बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द पिच के साथ मैं हूँ सानिया मुमताज और मेरे साथ हैं उमर इम्तियाज। कर ली मैंने ओपनिंग, हाँ आपने कर ली वरना आपको लगता है कि मैं क्लूलेस बैठी हूँ। खैर, टॉपिक डिस्कस करते हैं। कल होने जा रहा है फाइनल का मैच और उमर की फेवरेट टीम यानी कि टीम इंडिया और वर्सेस मेरी फेवरेट टीम यानी कि न्यूजीलैंड। दोनों टीमें कल दुबई स्टेडियम में आपस में टकराने जा रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। कौन कौन से? बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन सबसे मेन टॉपिक तो जिसका सबको इंतजार है गुफ्तगू करने का वो यही है कि कल जो है वो फाइनल मैच है और भारत फेवरेट है एज यूजुअल, क्योंकि वो दुबई में खेल रही है और सबकी फेवरेट है जो कि क्रिकेट के पंडित हैं वो भी जो है वो उनको कह रहे हैं कि वो फेवरेट उनकी टीम है। और न्यूजीलैंड के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि न्यूजीलैंड ने 2 बड़े टूर्नामेंट अब तक जीते हैं। ओके, तो ये बात सुन के मुझे खुशी हुई है। वैसे मैं पहले ना स्टैट्स पढ़ रही थी, मेजॉरिटी ऑफ ओडीआई मैचेस इंडिया ने जीते हैं। इन दोनों का जब भी आपस में मुकाबला हुआ है तो इंडिया ने ज्यादा मैचेस, वो बायलैटरल सीरीज में तो हमने भी इंडिया से ज्यादा मैचेस जीते हैं, तो वो उसमें इम्पैक्ट नहीं डालती है। बड़े टूर्नामेंट का इम्पैक्ट ज्यादा जो है वो होता है। और इसके बाद आज हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान स्टीव स्मिथ ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। उनका एक मुनफरिद रिकॉर्ड था जो कि उन्होंने एक ही मुल्क के खिलाफ लगातार 5 टेस्ट सेंचुरीज स्कोर की हैं और दुनिया क्रिकेट में सिर्फ 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं और एक उनमें से हमारे साथ हमारे शो में भी मौजूद होते हैं। ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उनसे ही जानेंगे, उनसे ही गुफ्तगू करेंगे इसके बारे में। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कल के मैच के हवाले से। शुएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमारे साथ जुल्करनैन शेख साहब नहीं मौजूद होंगे, लेकिन हमारे ज़बरदस्त दोस्त और ज़बरदस्त क्रिकेट एक्सपर्ट और ज़बरदस्त रिपोर्टर इम्तियाज़ अली साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब आपको वेलकम करते हैं। और शुएब साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैच है बड़ा और आपके ख्याल में क्या इंडिया को, जो सारे दुनिया क्रिकेट कह रही है और सब मुल्क कह रहे हैं, न्यूजीलैंड के कप्तान ने भी बोला, इससे पहले दूसरी टीम्स भी कहती रही हैं कि वो सिचुएशन में जो इंडिया खेल रहा है एक ही ग्राउंड पे सारे मैचेस, उसका फायदा इंडिया को हो रहा है, कैसा है? बिल्कुल, एडवांटेज तो देखिए होता ही है, लेकिन ऑन द डे जो चीजें आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया हुआ है कि हर वक्त कोई ना कोई टूर्नामेंट और दूसरी कंट्री में दूसरे ग्राउंड में आप खेल रहे होते हैं। अगर इंडिया को ये एडवांटेज डेफिनेटली हो तो रहा है, लेकिन ये है कि दूसरी टीमों के ये प्रोफेशनल हैं सारे और यही इनका टेस्ट है कि दूसरी कंट्रीज में जाके अगेंस्ट डिफरेंट बॉलर्स एवरी नाउ एंड देन खेलना और उनके साथ compete करना और फिर एक्सेल करना अपनी परफॉर्मेंसेज उनके अगेंस्ट। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम और यही रिचुअल है आजकल। मतलब अब पहले जमाने में होता था कि महीनों या सालों के बाद एक सीरीज होगी, आप जब जाएंगे, लेकिन अब तो अगर प्लेयर कंट्री नहीं जा रही तो लीग वाले प्लेयर जा रहे होते हैं। थोड़ा एडवांटेज जरूर है, लेकिन इतना बड़ा एडवांटेज नहीं कह सकते, इसलिए कि टॉस के ऊपर होता है। आपने उस दिन कैसा खेल के दिखाना है अपनी कंट्री के लिए, वो उस दिन डिपेंड करता है। ग्राउंड का एक सराउंडिंग, अब न्यूजीलैंड भी तो खेल के जा चुकी है, पूरा साल भी अगर आप खेलते रहेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरी कंट्री से कभी हार ही नहीं सकते। तो ये क्रिकेट गेम इसी तरह है जी। ठीक है, अब्बास शबीर साहब का रुख कर लेते हैं, उनसे भी उनकी राय जान लेते हैं। अब्बास साहब, सेंटर ने कहा, डेविड मिलर ने कहा, इसके अलावा पैट कमिंस ने भी ये बात की है। साथ ही साथ आज एक खबर आई है कि एक बरतानवी इदारा है, उसने भी तंजिया तौर पर कहा है कि इंडिया के पास ये एडवांटेज और बेनिफिट है कि वो सेम पिच पर खेल रहा है। क्या वाकई इसकी हाइप जो है आपको लगता है लेजिटिमेट है? अब्बास साहब तक मुझे लग रहा है कि आवाज़ नहीं पहुंच रही है। इम्तियाज़ को ऐड कर लेते हैं गुफ्तगू में। इम्तियाज़, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा है, वो बेनिफिट मिल सकता है एक ग्राउंड पर काफ़ी देर से खेल रहे हों? उमर, डेफिनेटली देखें, आप एक ग्राउंड पर खेल रहे हैं, आपको पिचेस का अंदाज़ा है, आपको इन्वायरमेंट का अंदाज़ा है, आपको वहाँ की कंडीशन का बहुत बखूबी अंदाज़ा है और फिर आप ट्रैवल नहीं कर रहे। और सबसे बड़ा जो इनको फ़ायदा होगा वो 80 लाख से ज़ायद जो शौकीन हैं क्रिकेट के, जो भारतीय वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपने तीनों मैचेस जो भारत ने वहाँ पर खेले हैं, जितने भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर शायकीन जो है वो 90% तक भारतीय होते हैं। वहाँ पर दिखाई नहीं देता कि कोई और शायकीन क्रिकेट कहीं को बैठा हुआ, कहीं कोई परचम लहरा रहा हो। इवन देन के पाकिस्तान का मैच था, आपने देखा
मतलब आपको कमोबेश ही कहीं दिखाई दे रहा था कि ये कोई पाकिस्तानी बैठा हुआ है, और वो भी दुआ कर रहा था अल्लाह करे कि आज जीत जाए, लेकिन वो नहीं था। लेकिन आज का जो कल का मैच है वो डेफिनेटली, और आज की बड़ी खबर जो बरतानवी अखबार ने आज जो अपनी हेडलाइन में शामिल की, उन्होंने कहा कि अब टॉस की जरूरत नहीं है, भारत से पूछ ले पहले बैटिंग करनी है फील्डिंग। अब ये नौबत आ गई है, लोग खुलकर बोलना शुरू हो गए हैं। ये नहीं आपको इकदार मिला तो आप मनमर्जी के फैसले करें, हर किसी को मतलब प्रेशराइज करें, और हम कहें कि नहीं जी मैं आईसीसी का चेयरमैन हूँ, मेरे फैसले हैं और मेरी टीम यहाँ ही खेलेगी, बस बाकी सब लोग यहाँ मेरे पास आएंगे। और दूसरी जो बड़ी बात है कि जो कल इनकी मुखालिफ टीम है न्यूजीलैंड, सबसे ज़्यादा उम्र उसने सफ़र किया। पहले लाहौर है ट्राई नेशन सीरीज के लिए, फिर उन्होंने लाहौर से कराची की परवाज पड़ी, वहाँ पर खेले ट्राई नेशन, फिर कराची से फिर लाहौर आए खेलने के लिए, फिर कराची से पिंडी गए, पिंडी से फिर दुबई गए, दुबई से फिर वापस लाहौर आए, अब लाहौर से जीत कर फिर दोबारा दुबई गए। अब देखें मतलब कुल मिलाकर कितना सफर बनता है कि चैंपियन ट्रॉफी में 8 टीमों से सबसे ज्यादा सफर करने वाली और सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार होने वाली वो न्यूजीलैंड की टीम है। और मजे की बात है कि आपकी फेवरेट है भारत, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल न्यूजीलैंड हैरान करेगी सबको। न्यूजीलैंड के बाद जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया है कि 2 बड़े टूर्नामेंट अभी तक न्यूजीलैंड ने उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जीते हैं, जिसमें उन्होंने इंडिया को हिराया। अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, अब तो सब ही ये कहना शुरू हो गए हैं कि एक तो ग्राउंड का एडवांटेज है, दूसरा ट्रैवल ना करने का एडवांटेज है, तीसरा कि जय शाह चेयरमैन हैं और वो इन्फ्लुएंस करते हैं, इंडिया इन्फ्लुएंस करता है आलमी मुकाबलों के अंदर और हर चीज़ के अंदर, ऐसा है? देखिए, एडवांटेजेस तो इंडिया को बहुत सारे हैं। बीसीसीआई समझे आईसीसी है और सब कुछ उन्हीं के पास है, पूरी क्रिकेट वो चला रहे हैं इस वक्त। जहां तक दुबई के वेन्यू के एडवांटेज की आपने बात की, ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक टीम सिर्फ दुबई के अंदर ही स्टे कर रही है, वहीं पे प्रैक्टिस कर रही है, वहीं पे रह रही है, वहीं पे खेल रही है। कंडीशन से डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम उनकी क्रिकेट देखें तो उनकी क्रिकेट भी बहुत अच्छी वो खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एडवांटेज, ये तो हम बात कर रहे हैं कि एडवांटेज उनको मिल रहा है, लेकिन वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं आप देखें कितने फर्म स्टाइल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और उनकी क्रिकेट के अंदर आपको किसी किस्म की कोई कमी नहीं नजर आएगी। जहां तक ताल्लुक रहा कल के फाइनल का इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वहां पे दोनों टीमों को मुकम्मल एज होगा, इंडिया को थोड़ा सा ज्यादा एज होगा, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम बड़े टूर्नामेंट के फाइनल के लिए मैं समझता हूं कि शायद थोड़ा सा नर्व्स, जिस तरह हमने पिछले मैच में बात की थी कि इंडिया के साथ जो मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया का, वो भी एक नर्व्स गेम थी। जो टीम असाब के ऊपर कंट्रोल कर सकेगी वो टीम कामयाब होगी। और कल इंडिया को एक तो होम क्राउड का भी बड़ा एडवांटेज होगा और दूसरे एडवांटेज की जो आपने बात की कि इंडिया एक ही वेन्यू के ऊपर क्रिकेट खेल रहा है, डेफिनेटली ये एडवांटेजेस इंडिया को हैं। लेकिन न्यूजीलैंड को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। न्यूजीलैंड की टीम भी फुल फॉर्म के अंदर है, बड़ी अच्छी क्रिकेट उन्होंने थ्रू आउट टूर्नामेंट खेली है, इससे पहले ट्राई नेशन सीरीज में भी खेली है, लेकिन वो पाकिस्तान की कंडीशंस के ऊपर खेली है। दुबई की कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पर एक बड़ा टोटल पाकिस्तान की विकेटों के ऊपर वो कर भी सके हैं और चेज भी कर सके हैं। दुबई के अंदर ऑपोजिट है, 260 270 बहुत बड़ा टारगेट है दुबई की विकेट के ऊपर। जो टीम, अच्छा टॉस बड़ा अहमियत है कल के मैच में, इससे पहले इंडिया 14 टॉस हार चुकी है। कल इंडिया के लिए टॉस की ज्यादा अहमियत इसलिए होगी कि इंडिया चाहेगी कि पहले बैटिंग करे, रन स्कोर करे, और न्यूजीलैंड क्योंकि इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो उनके स्पिनर्स हैं, उनकी बॉलिंग लाइनअप है, तो उस एज का भी इंडिया फायदा उठाएगी। लेकिन 50-50 मैच है, एक बड़ा मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का। ठीक है, अच्छा शुएब साहब का रुख कर लेते हैं। शुएब साहब, जब आखिरी बार इंडिया का मैच हुआ और जब इंडिया टॉस हारी तो कप्तान ने कहा कि हम खासे कंफ्यूज थे, कंफ्यूज सिचुएशन में हारना ही बेहतर है, हमसे डिसाइड नहीं हो पा रहा था हमने बैटिंग करनी है या बॉलिंग। आपको लगता है कि कल जो उनसी टीम टॉस जीतेगी उसको बेनिफिट मिलेगा, एज होगा उसके पास? बिल्कुल एडिड एडवांटेज। देखिए, जितना बड़ा मैच होता है उतनी सिचुएशन, प्रेशर सिचुएशन भी बढ़ जाती है और उसके अंदर डिसीजन मेकिंग इतना आसान नहीं होता। लेकिन ऑल सेड एंड डन, बात यही है कि जो फर्स्ट बारी करेगा वो प्रेशर जब डाल देते हैं, और मैंने पिछले मैच में सेमीफाइनल में भी यही पॉइंट आउट किया था कि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है, सारा सब कुछ, लेकिन उनके अगेंस्ट सेकंड बारी अगर वो करेंगे तो वो शॉट खेलते हुए सेकंड बारी में आप वो शॉट
नहीं खेल पाते जो फर्स्ट इनिंग में आप की बैटिंग लाइनअप अलाउ करती है, और उसका इसलिए जरा 1 से 2 विकेट गिरी और आप फिर चौके मारने वाली बॉल को या छक्के को मारने की जगह उसको आप कॉशियसली भी खेलते हैं ताकि अभी पोजीशन खराब है, लेकिन फर्स्ट बारी के अंदर ये मैच खत्म हो रहा होता है, तो ये थोड़ा सा फर्क होता है फर्स्ट और सेकंड बारी। मेरा अंदाजा है कि कल के मैच में इंडिया अगर सेकंड बारी करेगी तो 40% चांस है, और अगर फर्स्ट बारी करेगी तो उनका 60% चांस है। ओवरऑल मेरी जो पहले भी कल भी मैंने अपने यही कहा था, बल्कि इस प्रोग्राम का बिल्कुल डे 1 जब से मैंने कहा था, मेरा अंदाजा है कि न्यूजीलैंड जो है वो इस चैंपियनशिप की चैंपियन होगी, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है। अब्बास से पूछ लेते हैं टॉस के हवाले से। अब्बास, टॉस इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कल के मैच में? बड़ा मैच है, फाइनल है, और क्या लगता है आपको? देखिए, दुबई की कंडीशन के ऊपर टॉस की अहमियत होगी, और इंडिया, मैंने आपको इससे पहले बताया कि 14 मैचेस के अंदर इंडिया टॉस नहीं जीता। इंडिया के लिए टॉस की अहमियत है, और स्पेशली दुबई की विकेट के ऊपर, पाकिस्तान की विकेट के ऊपर शायद टॉस की इतनी अहमियत नहीं थी, लेकिन मॉडर्न डे के अंदर अगर हम दूसरी साइड के ऊपर बात करें तो टीम की परफॉर्मेंस मैटर करती है। कई बार टीमें टॉस जीत जाती हैं लेकिन मैच हार जाती हैं। कल के फाइनल में टॉस की इसलिए अहमियत होगी कि दुबई की विकेट है, वहां पर लंबा टोटल आप नहीं कर सकते, ना चेज होता है वहां पे। आपने उससे पहले इंडिया के मैचेस सारे देखे, तो इंडिया कोशिश करेगा कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करे, एक लंबा टोटल दे, अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ जो इंडिया की है उसको मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज करे। विराट कोहली के हवाले से जो खबरें दुबई से मिल रही हैं कि उनको गुज़िश्ता रोज नेट के अंदर बॉल लगा था, जिसकी वजह से हल्की बहुत उनकी इंजरी हुई है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जो फिजियोस कह रहे हैं कि वो फाइनल के लिए मुकम्मल तौर पर फिट होंगे। तो विराट कोहली एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यानी बैटिंग लाइनअप अगर वो टॉस जीतते हैं, पहले बैटिंग करते हैं, तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ वो बैटिंग करेंगे और न्यूजीलैंड के सामने कोशिश करेंगे कि 270 का जो टोटल है उससे आगे निकला जाए, एक लंबा टोटल न्यूजीलैंड को दिया जाए। ऑन अदर साइड अगर टॉस इंडिया हारता है, फिर भी इंडिया के पास जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो बहुत है। उनके जो स्पिनर्स हैं, उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, मोहम्मद शामी हैं, वो बड़ा फैक्टर होगा कल के मैच के अंदर। तो टीम इंडिया की स्ट्रेंथ के ऊपर हम बात करें और ऑन पेपर अगर बात करें तो मैं समझता हूं कि टीम इंडिया ज्यादा स्ट्रांग है न्यूजीलैंड से, स्पेशली बड़े मैच के लिए। बेशक उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया से हारा, 2024 उन्होंने फाइनल जीता, और अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी वो पूरी कोशिश करेंगे कल के मैच को किसी तरीके से जीता जाए, चाहे उनकी वो बॉलिंग स्ट्रेंथ से जीता जाए, चाहे वो बैटिंग स्ट्रेंथ से जीता जाए। लेकिन टॉस की कल के मैच के लिए बहुत अहमियत होगी क्योंकि फाइनल मैच है, और फाइनल में टीम यही चाहती है, जो दो टीमें होती हैं वो यही चाहती हैं कि वो एडवांटेज लें टॉस जीतकर, तो इसलिए टॉस की अहमियत होगी इम्तियाज भाई कल के मैच में। ठीक है, इम्तियाज साहब से बात कर लेते हैं। इम्तियाज साहब, टॉस की अहमियत तो है ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फील्डिंग है। आपको लगता है दोनों टीम्स में से कौन सी टीम बेटर एट फील्डिंग है? आपकी क्या राय है इस हवाले से? कोई दो राय नहीं है, फील्डिंग का कोई मुकाबला नहीं है न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान। न्यूजीलैंड की फील्डिंग आपने देखी, उसकी दुनिया मुतरफ है, जिस तरह से उन्होंने, अभी उमर बोल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ और लेकिन बता रहा है आपको किस तरह से कैचेस वाली बात, और किस तरह से केन विलियमसन, और ये कोई जोड़ नहीं है फील्डिंग में। और नो डाउट कि इंडिया के पास उमर बैटिंग बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग बैटिंग है, लेकिन जो न्यूजीलैंड है उनके खिलाफ उनकी जो फील्डिंग है, और कल न्यूजीलैंड की फील्डिंग जितवा देते हैं। ग्लेन फिलिप्स का कैच आपने देखा, उसकी डाइव्स देखी, कल न्यूजीलैंड की फील्डिंग और इंडिया की बैटिंग, ये मुकाबला देखने को मिलेगा मजेदार। अब मतलब कोहली जिस तरह से आपको पता खेल रहे हैं, और जिस तरह से उन्हें विलियमसन फॉर्म में आ गया, उसके पास मिचेल स्टेन्स जिस तरह से वो मारते हैं, और जिस तरह सोचता ही नहीं है कि मैंने खेलना किस तरह से। टॉस डेफिनेटली इफेक्ट करेगा, और मेरे ख्याल में जिस तरह से अभी शोएब भाई बता रहे थे कि 40 और 60 बिल्कुल यही फार्मूला होगा कि फर्स्ट जो भी टीम टॉस जीतती है तो अगर बैटिंग करती है, फर्स्ट बैटिंग जो कर रही है उसको ज़्यादा एज होगा सेकंड बैटिंग। ठीक है, जो फर्स्ट बैटिंग कर रही है उसको ज़्यादा एज होने वाला है सेकंड बैटिंग करने वाले से। देखते हैं, बाकी कल ऐसे 14 मरतबा टॉस। हमने ब्रेक पे जाना, देख लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। सुहेल तनवीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सुहेल तनवीर साहब वेलकम सबसे पहले। और हम बात कर रहे थे न्यूट्रल वेन्यू के हवाले से सबकी ये राय है कि इंडिया के पास ये एडवांटेज था कि सेम पिच पे वो खेलते रहे और बाकी टीम जो है सफर करती रही हैं। एक तो वो इंग्लिश वाला सफर है, एक उर्दू वाला सफर भी उनको फेस करना पड़ा है क्योंकि मुसलसल वो ट्रैवल कर रहे थे और इसके अलावा वो डिफरेंट ग्राउंड्स पे खेल रहे थे। आपको लगता है इंडिया के पास ये एडवांटेज था आईसीसी की जानिब से? देखिए, वो सर्कमस्टांसेस जो भी थे, मतलब जिस वजूहात पे भी उनको मिला, बट एडेड एडवांटेज तो डेफिनेटली है, कोई इसको डिनाई कर नहीं सकता। जी। वो मतलब हम सब ने क्रिकेट खेली है, जब आप एक टीम एक ही जगह पे एक ही ग्राउंड के अंदर एक ही वेन्यू के ऊपर सारे मैचेस खेल रही है। मैंने वो स्टेटमेंट देखी शायद उनके कोच की, कि वो कह रहे हैं कि जी प्रैक्टिस तो हम जाके आईसीसी एकेडमी में जाके करते हैं, तो वो डिफरेंट। यस, वी एग्रीड, बट आप मैचेस जो है वो एक ही वेन्यू के ऊपर खेल रहे हैं, एक ही स्क्वायर के ऊपर आप मैचेस खेल रहे हैं, दैट्स वेयर इट मैटर्स पे आप खेल रहे हो। तो ऑब्वियसली एक एडेड एडवांटेज तो उनको मिला और उसने उसको, बट हैविंग सेड दैट, मैं बिलीव इस चीज पे करता हूँ कि nothing to take away credit from Indian team. Obviously, you still need to play good cricket. आपने बाकी टीमों के अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेलनी होती है, तभी आप जीतते हैं। तो क्रेडिट टू देम कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। मैंने उस दिन भी कहा था कि उनके पास सारी बेसिस कवर्ड थी, चाहे आप स्पिन पिच बना लें या अगर थोड़ी सी सीमिंग फ्रेंडली पिचेस भी होंगी तो उनके बेसिस उसके लिए भी उनकी कवर्ड है। बैटिंग उनकी परफॉर्म कर रही है, फील्डिंग उनकी अच्छी है। दे आर गुड टीम, दे आर बेटर टीम, दे डिजर्व टू बी इन द फाइनल, बट सेम टाइम अगर कोई ये चीज डिनाई करेगी कि हमें एक एडेड वो एडवांटेज नहीं मिला, तो वो भी गलत होगा। डेफिनेटली उनको एडवांटेज था कि वो एक ही पिच के ऊपर एक ही स्क्वायर के ऊपर सारे मैचेस खेल रहे थे और बेस थे एक ही जगह, उनको कोई ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ रही थी। तो इट रियली हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ इट कम्स टू रिकवरी आफ्टर द गेम। एक टीम जिसको ट्रैवल आउट करना पड़ रहा है, आप सामान पैक करते हैं, अनपैक करते हैं, डिफरेंट होटल्स में जाते हैं, यू नो इट्स एनर्जी ड्रेन होती है। एग्जैक्टली, इट्स अ हैसल, इट्स नॉट इजी फॉर एनीबॉडी। तो वेयर एज के दूसरी टीम जो है वो एक ही जगह बेस्ड है, आप महीने का टूर है, 3 हफ्ते का, आप एक होटल में एक रूम में, आपको पता है कि यू आर हियर फॉर गुड 3 वीक्स या जो भी जो टाइम है। तो ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल मैटर करती हैं और अफेक्ट भी करती हैं परफॉर्मेंस पे। तो आई होप के जो भी वो कोच ने उनके, मैंने देखी एक स्टेटमेंट, आई टोटली डिसएग्री विद दैट। अच्छा सुहेल भाई, आपको क्या लगता है कि कल एक बड़ा मैच है और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, एक टीम अपने तकरीबन होम ग्राउंड में खेल रही है, अपने होम क्राउड के सामने खेल रही है, दूसरी को सबसे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा है। पावर प्ले की यूटिलाइजेशन के हवाले से बताइएगा कि इंडियन प्लेयर्स में ज़्यादा कैपेबिलिटी है पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म करने की, तेज़ परफॉर्म करने की, तेज़ खेल कर, या फिर न्यूजीलैंड का जो अपर ऑर्डर का डिपार्टमेंट है उसमें? देखिए, होम ग्राउंड तो मैं नहीं कहूंगा उनका कि वो दुबई या उनका होम ग्राउंड है, बट इस टूर्नामेंट के लिए उनको ऑब्वियसली वो, जैसे आगे मैंने बोला कि उनको एक एडेड एडवांटेज मिल गया। जहां तक आपने टीम की बात की, तो फायर पावर तो है इंडिया के पास। आप देखें उनके रोहित शर्मा, गो के उनका जो आईसीसी के इवेंट्स है उनके फाइनल में उनका रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा नहीं है, कोई बड़ी इनिंग अभी तक उन्होंने नहीं खेली। मैं बस स्टैट्स देख रहा था, उन्होंने शायद कोई भी 50 स्कोर नहीं की जितने भी वो फाइनल आईसीसी इवेंट्स के खेले हैं। बट रोहित शर्मा, वी ऑल नो कि जब व्हेन ही गेट्स गोइंग, तो वो अगर 10 से 15 ओवर खेल जाते हैं 20 ओवर, तो वो उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो अकेले ही मैच को एक साइड पे कर देते हैं। एंड देन बाकी भी उनके जितने बैटर्स हैं, दे बीन स्कोरिंग रन्स। बड़े रन्स नहीं नजर आए आपको सिवाय विराट कोहली के। लंबी इनिंग्स किसी ने भी नहीं खेली, चिप इन करते रहे 30, 40, 45, 50, इतनी चिप इन सबने किया, बट लंबी इनिंग्स सिवाय विराट कोहली के किसी ने शायद उस तरीके से नहीं खेली। बट मैं अगर इसको सम अप करूं तो वो एक एज ए टीम खेल रहे हैं, एवरीबॉडी इज चिपिंग इन, हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा है। वेयर एज न्यूजीलैंड, वो भी ऑब्वियसली आई थिंक ये दोनों जो बेस्ट टीम्स थी उन्होंने क्वालिफाई किया है फाइनल के लिए। तो न्यूजीलैंड के पास भी डेफिनेटली मैं फिर ग्लेन फिलिप्स का जो रोल उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में प्ले किया, आई थिंक वो बड़ा क्रूशल है और वो एक ऐसा इम्पैक्ट आगे डालते हैं कि मैच का पूरा सिनारियो चेंज कर देते हैं। कि वो लास्ट के 10 ओवर में जहां पे टीमें 70, 80, 90 रन करती हैं, अगर उनकी इनिंग लग जाती है तो वो न्यूजीलैंड 120, 130 रन कर रहा है, जो कि वो 20-30 रन का जो मार्जिन होता है ना एंड पे, व्हेन यू चेजिंग 220 या 310, 320,
तो वहीं पे दूसरी टीम को 350 पे वो टारगेट को ले जाते हैं, एंड दैट्स अ मैसिव डिफरेंस अगर आप देखें तो उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्लेन फिलिप्स का, एंड देन केन विलियमसन जो कि एंकर रोल प्ले कर रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपने देखा, बल्कि पूरी उनका कैरियर उठा के देखेंगे तो न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने एक एंकर का रोल प्ले किया है। तो कल बड़े प्लेयर जो होते हैं वो बड़े मैच में उनके ऊपर आइज होती हैं। डेफिनेटली न्यूजीलैंड विल बी लुकिंग एट New Zealand has eyes on the prize definitely. केन विलियमसन as well. ऑलराइट, शोएब मोहम्मद साहब, आपकी राय लेंगे। आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर्स हैं जो एंकर सपोर्ट बन के सामने आएंगे दोनों टीम्स में से, और पावर प्ले का कितना अमल दखल होगा, कौन इससे बेनिफिट ले सकेगा, कौन जो है इसको डी यूटिलाइज करेगा? ज्यादातर इंडियन जो बैट्समैन है वो एयरबोर्न शॉट्स ज्यादातर खेलते हैं, वेयरएज न्यूजीलैंड वाले भी खेलते हैं, लेकिन वो थोड़ा स्मार्ट प्ले करते हैं और गैप्स यूज करते हैं और उस तरह के शॉट खेलते हैं, और जो मारते हैं फिर पूरा शॉट होता है। एक फर्क ये है दूसरे ग्राउंड और दुबई के ग्राउंड के अंदर कि उसकी जो कवरेज है, डोम जो बना हुआ है व्हाइट कलर का, आपने देखा होगा, उससे काफी हद तक एक तो ग्राउंड की जो डायमीटर है वो काफी बड़ा है, वहाँ अच्छी बाउंड्रीज हैं, बड़ी बाउंड्रीज हैं। तो एयरबोर्न शॉट जो है, हवा जो है दूसरे ग्राउंडों पे बाद दफा एक तरफ का डायरेक्शन होता है तो दूसरी तरफ ले जाती है और वो बाद दफा छक्का हो जाता है। इस ग्राउंड पे आप ने देखा होगा कि बहुत से जो हवा में शॉट मारे वो ग्राउंड के अंदर ही गिरे और वो प्लेयर बैट्समैन आउट हो गए। तो जरा स्मार्टली, इसलिए कि एयर का डायरेक्शन से बहुत एडवांटेज होता है जो बैट्समैन पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो एक वो भी फर्क है। तो हवा में खेलने वाले शॉट का फर्क है, आउट होने का भी खतरा ज्यादा होता है। आउट होने का भी खतरा ज्यादा होता है। अब्बास शबीर साहब, आपको क्या लगता है पावर प्ले की यूटिलाइजेशन और फिर एंकर रोल कौन सा प्लेयर जो है वो परफॉर्म करेगा, फिर लोअर ऑर्डर में आकर आपको क्या लगता है किस टीम में ज्यादा फायर पार है? देखें, अगर बैटिंग में देखें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल ये बड़ा फैक्टर होंगे। अगर उनकी बॉलिंग साइड देखें तो चक्रवर्ती है, मोहम्मद शामी है, ये बड़ा फैक्टर होंगे। फिर अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के भी बड़े अच्छे बॉलर हैं, केन विलियमसन बड़ा फैक्टर होंगे कल के मैच के अंदर। 50-50 के ऊपर ये मैच जा रहा है। बस वही वाली बात है जो स्टार्ट हमने प्रोग्राम में किया है कि उनको एज होगा थोड़ा सा कंडीशन का, क्योंकि वो वहाँ पे रहे हैं काफी दिनों से, वहीं पे उन्होंने मैच खेले हैं। फिर मैं कहूँगा कि क्राउड का एडवांटेज होगा उनको। तो मैच बड़ा जबरदस्त होगा कल का चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है। इसमें किसी का हम वक्त से पहले नहीं कह सकते कि कौन सी टीम विनर होगी। हाँ, अपनी प्रेडिक्शंस होती हैं, अपनी अपनी परफॉर्मेंस हम देखते हैं जो टीम्स हैं उनके प्लेयर्स की। ठीक है, प्रेडिक्शंस लास्ट में मैंने जरूर पूछनी है आप लोगों से। अभी इम्तियाज की तरफ आते हैं, उसके बाद हमने ब्रेक की जाने पड़ना है। इम्तियाज साहब, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय इन दोनों सवालों पर, एंकर प्लेयर और पावर प्ले का बेनिफिट कौन लेगा? डेफिनेटली केन विलियमसन है न्यूजीलैंड की जानिब से, जो समझ रहे कि मैच का बड़ा खिलाड़ी है, और उधर भारत के इंडिया के एक ही बड़ा खिलाड़ी है बड़े मैच का, विराट कोहली, और दोनों लग रहे हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और एक बात, जो टीम पहले 10 ओवर में अपना प्रेशर लूज कर लेगी वो कल का मैच जो है उसमें बहुत अच्छा स्टैंडिंग पोजीशन में होगी। पहले 10 ओवर बहुत टफ होंगे पहले बैटिंग करने वालों के लिए, दूसरे बैटिंग करने वालों के लिए भी। अगर पहले 10 ओवर में आपने अपना स्टेमिना लिया, स्कोर बेहतर करना पड़ेगा, स्कोर बेहतर करना पड़ेगा आपको प्रेशर लूज करने के लिए। जो बैटिंग कर रही है उसको कम से कम जो पहले 10 ओवर में 80 रन का टारगेट जो है ना वो ध्यान में रखकर खेलना। 80 रन का टारगेट, 80 रन पहले 10 ओवर में बनेंगे तभी आगे बढ़ सकेगी जो भी टीम बैटिंग करने आएगी। देखते हैं कल बैटिंग करता कौन है, ये तो कल टॉस के बाद पता चलेगा। ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं स्टे विद। ठीक है, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीवन स्मिथ की रिटायरमेंट के हवाले से। इतना डिग्निफाइड रिस्पांस दिया है स्टीव स्मिथ ने कि कारकर्दगी भी उनकी अच्छी थी, नॉट आउट वो जा रहे थे, स्कोर भी अच्छा कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे एक्कोलेड्स हैं जो कि उनके नाम रह चुके हैं। अगर बात की जाए कि वनडे वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वो शामिल थे, ठीक है, इसके अलावा आईसीसी मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर में भी वो शामिल रह चुके हैं, वनडे प्लेयर भी बेहतरीन वो रह चुके हैं। बहुत सारे एक्कोलेड्स में से एक बहुत बड़ा एजाज उनके नाम ये है कि एक ही मुल्क के खिलाफ लगातार 5 सेंचुरियां करने का रिकॉर्ड भी उनके साथ है। वो जो बात हमने शुरू में की थी ना, एक सरप्राइज हमने आपको देना है, उनमें से एक शाहकार हमारे साथ भी मौजूद हैं।
बिल्कुल। कि जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम चंद दिया ही है। नाम है। और शुएब मोहम्मद साहब हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं, तो कहीं और गुफ्तगू करने से पहले, शुएब साहब कुछ और बोलने से पहले आप ही बताइए कि ऐसा टेम्परामेंट कहाँ से आता है? मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स जो होते हैं ये बहुत कम लोगों के पास होते हैं। दुनिया क्रिकेट में सिर्फ 5 ऐसे बिल्कुल। बैट्समैन हैं। कंसिस्टेंसी इतनी जो है वो आज के प्लेयर्स में क्यों नहीं है जितनी उस टाइम के प्लेयर्स में होती थी? जी बिल्कुल उमर, इसके अंदर सर डॉन ब्रैडमैन, नील हार्वे, फिर मेरा, फिर जैक कैलिस और स्टीव स्मिथ, जी ये 5 प्लेयर तो हैं, लेकिन इसमें 4 बैट्समैन हैं। और 5वां जो स्टीव स्मिथ की मैं ऊपर बात करना चाहता हूं पहले, कि ये वो खिलाड़ी हैं कि जो एज अ बैट्समैन टीम में इंडक्ट नहीं हुए थे, 7 नंबर पे बैटिंग करते लेग थे, स्पिनर आए थे। और फिर वहां से अपनी टीम को उन्होंने बेटर परफॉर्मेंस दे दे के अपना लोहा मनवाया, और ये कि दुनिया के बेस्ट प्लेयर बैट्समैन बने, और फिर 5 लगातार मैचेस में 5 सेंचुरियां। इसके अंदर वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंडिया, इधर का कोई प्लेयर नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ऑनर है जो भी ये प्लेयर्स हैं, और हमारे पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा ऑनर है कि अल्लाह ने ये करम फरमाया। लेकिन ही हैज बीन अ ग्रेट लेजेंड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट, और उसका डेडिकेशन आउट हो जाता था तो अपने आप को कर्स करते हुए जाता था, बाद दफा तो होटल भी पैदल चला जाता था। इस तरह का उसका डेडिकेशन और इतना पैशनेट था अबाउट हिज बैटिंग। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे ही नहीं आते। ठीक है, जी। अब सुहेल सुहेल साहब का तनवीर रुख कर साहब लेते का हैं। हम रुख कर लेते हैं। सुहेल तनवीर साहब, आप क्योंकि खुद जब क्रिकेट खेलते रहे हैं स्टीव स्मिथ के साथ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, एक्सपोजर? आपको लगता था इतने ही डेडिकेटेड प्लेयर हैं ये? हार्ड वर्किंग प्लेयर थे। इतने आप उनको कहें कि वो एलिगेंट नहीं लगते थे बैटिंग करते हुए, या जैसे मोहम्मद यूसुफ हमारे बिजी प्लेयर थे। जैक कहते हैं, या बट उन्होंने, जैसे शुएब भाई ने भी कहा कि वो आए एज ए लेग स्पिनर और फिर अपनी गेम को इवॉल्व किया बाय द टाइम। और अब मैंने कहा ना, हार्ड वर्क करते बहुत ज्यादा, और जितनी उनकी अचीवमेंट्स हैं आपने भी अभी उनके इंट्रो में गिनवाई हैं। मेरे ख्याल में एक प्लेयर के लिए इससे बढ़ के और कुछ नहीं होता। मतलब एक दिन डेफिनेटली यू हैव टू रिटायर, यू हैव टू लीव द गेम। और वो मेरे ख्याल में हाई नोट पे उन्होंने छोड़ा। ये ऑब्वियसली अगर वो फाइनल खेल रहे होते, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल में करते, तो और ज्यादा अच्छा होता। बट ओवरऑल आई थिंक ग्रेट सर्वेंट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया के लिए उनकी बहुत ज्यादा अचीवमेंट है, 2 दफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का वो हिस्सा रहे। तो आई थिंक बहुत ही तगड़े प्लेयर थे, मेंटली बहुत तगड़े थे। और शुएब भाई ने बिल्कुल सही कहा कि वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते थे अपनी परफॉर्मेंस से। स्कोर करके भी आउट होते थे तो आप उनको आउट होके बाहर जाते हुए देखेंगे तो वो अपने आप को कर्स करते हुए जाते थे। इट शोज कि वो हंगर शो करता है कि प्लेयर के अंदर हंगर कितना है, कि ही नेवर सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ। और ये एक चीज होती है जिसमें आप डे बाय डे इंप्रूव करते हो, क्योंकि जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि आई हैव डन इनफ, जब इनफ पे आप आ जाते हैं ना, तो वहां फिर आपकी इंप्रूवमेंट रुक जाती है। इंप्रूवमेंट तभी होती है जब आप में और से और की लगन रहती है। तो वो लगन थी उनमें, स्टीव स्मिथ में देखी मैंने। बड़े ही बिजी प्लेयर थे। मैंने जैसे कहा कि अनऑर्थोडॉक्स, बड़ा डिफरेंट स्टाइल से खेलते थे, बट ही न्यू स्ट्रेंथ क्या है और कहाँ उनके स्कोरिंग जोन है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एज ए प्लेयर आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता हो। तो मैंने बहुत से हैं जो कि लिमिटेड टैलेंट के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा अचीवमेंट की, जिनमें एक स्टीव स्मिथ भी जो है वो शामिल हैं। और अब्बास शबीर साहब, जिस तरह से सुहेल तनवीर साहब ने जिक्र किया कि वो अपनी परफॉर्मेंस से कभी मुतमईन नहीं होते थे, ठीक उसी तरह से हमने देखा कि गौतम गंभीर ने भी कहा है कि मैं अभी मुतमईन नहीं हूँ, फाइनल में पहुंच गई है हमारी टीम। तो अब्बास साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अब्बास इस तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। इम्तियाज़, आप इस बारे में क्या कहेंगे? एक तो स्टीव स्मिथ कंसिस्टेंसी, फिर अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन ना होना, फैब 4 का प्लेयर, और उसी तरह से गौतम गंभीर ने भी ये बात की है कि मैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ। और बिल्कुल, ये बड़े नाम और बड़े खिलाड़ियों की ये बातें होती हैं। बड़े खिलाड़ी और बड़े नाम हमेशा बड़ी बातें करते हैं। देखें, सीखने का मरहला माँ के पेट से लेकर कब्र तक का जारी रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो प्लेयर्स हैं, 1-2 मैच में अच्छा परफॉर्म करके खुद को एक बड़ा प्लेयर समझना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से नाकामी एक ये भी समझी जाती है। और दूसरी बड़ी बात, टाइम शॉर्ट है। और स्मिथ की पीक पे आकर उसने कहा कि अल्लाह हाफिज़। पीक पर, अपनी पीक पर जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जब ग्राउंड में खड़े होते हैं तो आसार ही नहीं होते चेहरे पर कि शायद कि मैं जल्द आउट हो जाऊंगा, या प्रेशर है,
जिस तरह से हमारी टीम और हमारे खिलाड़ी खेलते हुए, ये फ़र्क है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट में। पाकिस्तान क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं समझता हूँ दुनिया में 2 से 3 ऐसी क्रिकेट टीमें हैं जिनसे सीखने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ये वो टीमें हैं जिससे हमें कम से कम इंडिया ने कुछ डाला चीज़ें अपने हैं। इंडिया तो मतलब हम रवैती हरीफ समझते हैं ना, उसको लेट बैक रहने भी दिया करें टीम इंडिया को। तो क्रिकेट अच्छी कह रहे हैं, डालो वैसे भाई। इंडिया की वजह से फाइनल नहीं हो रहा पाकिस्तान में, इतनी मुश्किल से क्रिकेट बहाल हुई है, हमारे मुल्क में फाइनल हो नहीं रहा। यार डंडी मारेंगे आप क्रिकेट के दीवाने होते हुए। नहीं सर, नहीं सॉरी, जज्बात पीछे नहीं रह सकते। सोहेल भाई हंस रहे हैं। शुएब साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो कंसिस्टेंसी के साथ, जिस तरह से अभी हमने एक रिकॉर्ड शेयर किया कि 5 टेस्ट सेंचुरीज जो है वो कंसेक्टिवली स्कोर की, मौजूदा क्रिकेट के अंदर कौन सा ऐसा प्लेयर आपको लगता है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में या वर्ल्ड क्रिकेट में जो ये कर सकता है ये अचीवमेंट? देखिए, ये एक हर प्लेयर का पीक होता है और वो पीक ऑफ हिज क्रिकेटिंग कैरियर जो है उसकी बॉडी भी साथ उस वक्त देना जरूरी होती है। और फिर जाके ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं ये एक सर्टेन टाइम पीरियड में होते हैं, जब एक इंसान का थोड़ा एक्सपीरियंस और उसके मसल्स उसको सपोर्ट करते हैं। और दैट इज द टाइम बिटवीन 21-22 से लेके 26-27 साल के अंदर का टाइम पीरियड। किस वक्त किसको कोई मौका मिले और वो वहां अपना माइंडसेट लगा के खेले और वर्ल्ड रिकॉर्ड करे, या बड़ी कोई परफॉर्मेंसेस जो अभी आपने बताई अभी। तो रूट और विलियमसन ऐसे प्लेयर थे सिर्फ दुनिया में जो मेरी नजर में कि जो इतना आर्टिस्टिकली खेलते थे, रन स्कोर करते थे। लेकिन ये कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में तो कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में भी कोई ज्यादा प्लेयर नहीं है। वो जो ढूंढेंगे तो कुछ और शायद मिल जाए। जो एक नजर आ रहा था उसको दबाई जा रहे हैं सारे। तो अब आपको क्या लगता है, कल के मैच की प्रेडिक्शन बता दीजिए कि कौन सी टीम आपकी फेवरेट टीम है और क्यों है, क्विकली। मेरी तो न्यूजीलैंड की ही टीम, मैंने पहले भी कहा था, बल्कि डे 1 में कहा था कि नंबर 1 टीम। तो ये बहुत कम लोगों ने उस वक्त शायद कहा हो, लेकिन ये कि उसके रीजन ये है कि इंडिया लगातार ये जो सारे मैचेस वहाँ खेल रहा है, उसको बाद दफा इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। ठीक है, तो बट आई विल गो फॉर न्यूजीलैंड। ठीक है। अब सोहेल तनवीर साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? आपको क्या लगता है कल कौन सी टीम जीतेगी और आपकी फेवरेट कौन सी है? वैसे देखिए, सपोर्ट तो डेफिनेटली मैं न्यूजीलैंड को करूंगा, क्योंकि वो दे आर वेरी जेंटलमैन। मैं कहूंगा कि शरीफ लड़के अगर हम कहें ना क्रिकेट के, तो वो न्यूजीलैंड के वो शरीफ पूरी दुनिया में विल सपोर्ट देम जेंटलमैन। बट अगर मैं एनालिसिस करूं तो डेफिनेटली इंडिया को थोड़ा एज हासिल है। वो हमने बात ऑलरेडी कर ली है कि क्यों है, बट सपोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो आई सपोर्ट न्यूजीलैंड। और इम्तियाज, आपको क्या लगता है कौन सी टीम आपकी फेवरेट है और प्रेडिक्ट क्या करेंगे आप? उमर, बिल्कुल, मुझे तो ये है इंग्लैंड जो न्यूजीलैंड की टीम है वो शुरू से न्यूजीलैंड की फील्डिंग और बैटिंग ये, और डेफिनेटली मुझे यही है कि कल का मैच जो है न्यूजीलैंड फाइनल जीतकर आपको सरप्राइज करेगी, क्योंकि हमारी राय हम आते ही नहीं, मैं आपको बताऊं, जिस तरह सोहेल तनवीर साहब ने जो है वो बात की है कि दिल मेरा यही कर रहा है कि न्यूजीलैंड जीते, लेकिन अगर हम स्टैट्स की बात करें, ऑन पेपर बात करें, क्रिकेट की बात करें, तो इंडिया को एज हासिल है हर चीज के अंदर। तो 119 मैचेस जो है मजमूई तौर पर दोनों टीमों के दरमियान खेले गए, जिसमें 61 जो है वो इंडिया जीती है। अगर और नहीं, अब देखना ये है कि कौन सा, दिल मेरा भी। आपकी कौन सी फेवरेट हमें इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। मैंने आते ही बता दिया न्यूजीलैंड, और मेरा दिल न्यूजीलैंड के साथ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इंडिया जो है वो जीतेगा। अब हम कल आपको दोबारा मिलेंगे। कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।